जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चों, कभी कभी जीवन में हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने दुखों से जूझते जूझते इतने परेशान हो जाते हैं कि लोगों से तो उम्मीदें हमारी ख़त्म हो ही जाती हैं, साथ ही साथ भगवान से भी उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी भले ही तुम भगवान से उम्मीद लगाना ख़त्म कर दो, पर तुमने महसूस किया होगा कि इतने मुश्किल दौर में भी, जहाँ कभी कभी इंसान के बहुत कठिन दिन चल रहे होते हैं, तब भी कहीं ना कहीं से कोई एक डिवाइन पावर होती है जो हमेशा उस इंसान के साथ चलती है। और वो उसे कैसे पता चलती है? तो ये चीज़ महसूस करना सीखो मेरे बच्चों, कि जब बहुत कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, जब ऐसे लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म, और अचानक से एक आशा की, एक उम्मीद की जो किरण नज़र आती है, वही वो एक डिवाइन पावर होती है। और वो डिवाइन पावर तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिल रही होती है, जिस पर से तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है, जिनसे तुमने उम्मीद करनी बिल्कुल बंद कर दी होती है। कहने का मतलब है कि भले ही तुम भगवान से उम्मीद खो दो और तुम भगवान पर विश्वास करना छोड़ दो, लेकिन क्योंकि भगवान ने तुम्हारा जब एक बार हाथ पकड़ लिया होता है, तो वो वहाँ से भी दरवाजे खोल देते हैं जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। माना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल भी उन्हें इंसान खुद बनाता है। निकालो अपनी उन प्रतिभाओं को जो तुमने अपने अंदर छुपा कर रखी हुई हैं, जो तुम्हारे अंदर तब से हैं जब से तुम्हें पता भी नहीं था, और तुम करते भी जाते थे अच्छे से अच्छे कर्म, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को नहीं पहचान पाते थे। क्यों इतनी जल्दी परेशान होते हो? क्यों इतनी जल्दी डावाडोल हो जाते हो? अगर तुम्हारे सामने वाला इंसान सब कुछ कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें भी तो भगवान ने दो हाथ, दो आंखें, दो पैर बिल्कुल वैसे ही दिए हैं जैसे सामने वाले को दे रखे हैं, और वैसा ही दिमाग भी दिया है। तो ये सोचकर क्यों घबरा जाते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? और इस इंतज़ार में क्यों बैठते हो कि कोई आएगा, तुम्हें बताएगा, तब तुम उसको शुरू करोगे? नहीं बच्चे, अगर मैं भी तुम्हें ये संदेश दे रहा होता हूँ कि अब तुम्हारे लिए नए काम शुरू होने वाले हैं, या तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है, तो उस काम को शुरू तो करो। जब तुम उस काम को खुद शुरू करोगे, तो मैं अपने आप तुम्हें मार्गदर्शन करता जाऊंगा। उस इंतज़ार में मत बैठो कि तुम्हारे लिए कोई आएगा। नहीं, तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ खुद करना है। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हें लड़ना है इसके लिए। अगर आज तुम दुखी होकर बैठ जाओगे, तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए करने। जो करना है तुम्हें खुद से करना है। अपने जीवन की लड़ाई तुम्हें खुद से लड़नी है। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे, तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो हिम्मत रखते हैं। और आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि क्या फल मिलेगा, और ये सोचकर भी मत डरो कि पता नहीं फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तुम अपने कर्म करो, अपने कर्म अच्छे रखो, और तुम्हें पता ही है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा इंसान को अच्छा ही मिलता है। और कभी भी भगवान से विश्वास अपना मत हटाओ, क्योंकि एक वो ही है जो हर पल तुम्हारी मदद करने
तुम्हारे साथ हमेशा आएंगे।